तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल एनिमे एक्सप्लोरर पे। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एकदम बिल्कुल नए एनिमे सोलो लेवलिंग। जानता हूँ कि वीडियो बनाने में थोड़ी देरी हो गई है, पर सोचा तब भी फिर भी एक इस पे वीडियो बना दूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं एपिसोड 1 के साथ। एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि 10 साल पहले दुनिया में बहुत ज़्यादा पोर्टल्स खुलने लगते हैं, जिन्हें डंजन भी कहा जाता है। इन पोर्टल्स में बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर होते हैं और इन मॉन्स्टर पे इंसानी हथियार बिल्कुल भी काम नहीं करते। इनसे केवल वही लोग लड़ सकते हैं जिनकी जादुई शक्तियाँ जाग गई हों, और ऐसे लोगों को हंटर कहते हैं। इन हंटरों को इनकी ताकत के हिसाब से रैंक किया जाता है। सबसे बड़े हंटर होते हैं एस रैंक के और सबसे छोटे हंटर होते हैं ई रैंक के। एक बार जादुई शक्तियाँ आ जाने के बाद वो उसे दोबारा से और डेवलप नहीं कर सकते। हमें 3 साल पहले का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि कुछ हंटर्स एक एंटी जैसे मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं, और ये एंटी जैसे मॉन्स्टर इन हंटर्स पे बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहे होते हैं, और यहाँ तक कि एक हंटर की मरने जैसी हालत हो गई होती है। लेकिन तभी वहाँ पे एस रैंक के 3 हंटर आ जाते हैं और वो सब उनसे लड़ते हैं। इन हंटरों में एक ब्यूंग नाम का आदमी हीलिंग मैजिक जानता है, वो उस घायल हंटर की मदद करता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक वाइट एंट आ जाती है और सभी सोचते हैं कि ये सबकी लीडर है, क्योंकि ये रेड एंट से बहुत ज़्यादा बड़ी और ताकतवर थी। एस रैंक के दोनों हंटर मिलके उसे हरा देते हैं, और हम तभी देखते हैं वहाँ पे और भी ज़्यादा वाइट एंट आ गई हैं और हंटर उनसे भी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। उधर दूसरी तरफ सिटी में एंट्स की आर्मी ने पूरी सिटी पे हमला बोल दिया है, और वहाँ पे हंटर की आर्मी भी उन्हें रोकने के लिए खड़ी होती है। यहाँ एक हंटर मिस्टर चियो अपनी फायर पावर का इस्तेमाल करके सभी लाल एंट्स को मार देता है, लेकिन वाइट एंट्स को कुछ भी नहीं होता, और हम देखते हैं कि बाकी सब हंटर भी हमला करने लगते हैं। अब कहानी प्रेजेंट डे पे आती है, जहाँ हम देखते हैं एक कंस्ट्रक्शन साइट पे एक पोर्टल यानी कि डंजन खुला होता है। इस पोर्टल के मॉन्स्टर्स को मारने के लिए हंटर्स को बुलाया जाता है। यहाँ पे एक हंटर होता है पार्क, जिसने वैसे तो काम छोड़ दिया था, लेकिन उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है और उसे पैसों की ज़रूरत होती है, और ये काम करके हंटर्स की अच्छी खासी कमाई हो जाती है। तभी हमारे हीरो की एंट्री होती है, जिसका नाम होता है जिनवू। सभी लोग उसे बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रीट करते हैं। तभी पार्क एक हंटर से पूछता है ये कौन है, कि ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है। उसी के पास का खड़ा हंटर किम उसे बताता है कि बल्कि ये इससे बिल्कुल अपोजिट है। जिनवू को इस दुनिया का सबसे ज़्यादा कमज़ोर हंटर माना जाता है, यहाँ तक कि ये ई रैंक की मिशन में भी बहुत ज़्यादा घायल हो गया था और कई हफ्तों तक हॉस्पिटल में पड़ा रहा था। जिनवू बहुत ज़्यादा वीक हंटर था, और जिनवू यहाँ पे इस मिशन पे आया है तो सब लोग सोचते थे कि ये मिशन बहुत ज़्यादा आसानी होगा, इसलिए सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। ये बात जिनवू ने सुन ली थी। इधर जूही नाम की एक हंटर से जिनवू मिलता है, जिसके साथ जिनवू ने पहले भी मिशनों पे गया हुआ है। जूही हीलिंग मैजिक जानती है और वो जिनवू की सच में बहुत ज़्यादा केयर करती है। जिनवू उसे बताता है कि वो पिछले मिशन पे बहुत ज़्यादा घायल हो गया था और उसकी टीम में कोई हीलर भी नहीं था, जिससे उसे बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई थी, और बाकी हंटर्स को हीलिंग की ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि वो सभी के सभी हाई रैंक के हंटर थे। ये सब सुन के जूही को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। यहाँ पे सॉन्ग नाम का हंटर अपने आप को कैप्टन बताता है, क्योंकि वो सभी हंटरों में से सबसे बड़ी रैंक का होता है। अब सभी लोग एक एक करके पोर्टल के अंदर जाते हैं। यहाँ जिनवू अपना हथियार निकालता है, और हम देखते हैं कि उसका हथियार एक छोटा सा चाकू होता है, क्योंकि जिनवू बहुत ज़्यादा गरीब था, इसलिए वो और कोई महंगा हथियार नहीं खरीद सकता था। इधर हम देखते हैं हंटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट गो अभी गवर्नमेंट के साथ मीटिंग करके आए हैं, और गवर्नमेंट चाहती है कि डंजन से निकलने वाले क्रिस्टल और जैम उन्हें दे दिए जाएं। असल में उन मॉन्स्टर को मारने पे कुछ जैम से निकलते हैं, और उन्हीं जैम को बेच के हंटर्स पैसे कमाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि जिनवू ने भी एक मॉन्स्टर को मार दिया था और उसे एक मैजिक जैम मिल गया था, लेकिन तभी उसके ऊपर एक और दूसरा मॉन्स्टर हमला कर देता है। जिनवू उसे मारने जा रहा होता है, लेकिन उसका चाकू टूट जाता है और वो मॉन्स्टर अपनी तलवार जिनवू के आर पार कर देता है। तभी वहाँ पे पार्क आके उस मॉन्स्टर को मार देता है। जूही उसकी मदद करती है अपने हीलिंग मैजिक से। जिनवू देखता है कि बाकी सभी लोग इन मॉन्स्टर से बहुत आसानी से लड़ रहे होते हैं। बड़े मॉन्स्टर को मारने पर और भी ज़्यादा महंगे जेम्स निकलते हैं, जिनसे लोग और अच्छे वेपन बनवा लेते हैं, और डंजन की खुदाई करने पे भी इन्हें माना क्रिस्टल मिलते हैं। हालांकि ये मैजिक जेम्स जितने महंगे नहीं होते। गवर्नमेंट चाहती है कि वो इन जेम्स और क्रिस्टल का इस्तेमाल करके पावर बनाए, ना कि सोलर, विंड और न्यूक्लियर पावर जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करके, क्योंकि इनसे पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा कम होता है, ये सेफ भी हैं और बहुत सस्ते भी पड़ते हैं। और गवर्नमेंट अभी इसी चीज़ पे रिसर्च कर रही है कि वो इन जेम्स क्रिस्टल से आखिर बिजली और पावर कैसे बना सकती है। उधर हम देखते हैं कि डंजन में सभी हंटरों ने सारे मॉन्स्टर्स मार दिए हैं और उनका मिशन अब कंप्लीट हो गया है, लेकिन इस डंजन में उन्हें इतने ज़्यादा जेम्स नहीं मिल सके, और जिनवू पे तो सिर्फ एक ई रैंक का जैम था, जिसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा कम होती है,
जूही जिन्वू से कहती है कि आखिर तुम हंटर बने क्यों, अगर तुम हमेशा ऐसी सिचुएशन में फंसते रहे तो एक दिन तो वो मारा जाएगा। तभी वहाँ पे हंटरों को एक गुफा दिखती है जो कि असल में एक डंजन होता है। एक डंजन के अंदर एक और डंजन। कैप्टन बताता है कि हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी और हमें ये हंटर एसोसिएशन को बता देना चाहिए, लेकिन वहाँ के हंटर कहते हैं कि हमें इसके अंदर भी जाके सभी मॉन्स्टर को मारना चाहिए और वैसे भी ये एक डी रैंक का डंजन होएगा। इसलिए कैप्टन सबसे वोट करवाता है और वोट टाई हो जाता है। अब अकेला सिर्फ जिन्वू का वोट बचा था। जिन्वू के फादर भी मिसिंग थे, उसकी मोम हमेशा बीमार रहती थी और उसकी बहन हमेशा कॉलेज जाती थी। जिन्वू बहुत ज़्यादा गरीब परिवार से था और वो अकेला था सिर्फ एक कमाने वाला, इसलिए वो भी हाँ कर देता है। हंटर एसोसिएशन में भर्ती होने के लिए सबसे पहले एक टेस्ट होता है जिसमें आपकी मैजिकल पावर का पता लगता है और उसी के हिसाब से आपको रैंक दी जाती है। फिर आपको अलग अलग कंपनियां हायर करती हैं। इन कंपनी को गिल्ड कहते हैं। मिस्टर चियो भी ऐसी एक हंटर गिल्ड कंपनी का मास्टर होता है और वो अपने आदमी से कहता है वो सिर्फ उन्हीं लोगों को हायर करे जो कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हंटर हो, चाहे उनकी एज या जेंडर कुछ भी हो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी कंपनी में शाहीन नाम की एक लड़की बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होती है। तभी हम देखते हैं कि दो चोर एक लड़की का पर्स चुरा के भाग जाते हैं। तभी उनके सामने एक औरत आ जाती है और वो कोई और नहीं बल्कि शाहीन होती है। शाहीन एक एस रैंक की हंटर होती है। वो उछल के उनसे पर्स छीन लेती है और उन रोबर्स का एक्सीडेंट हो जाता है। शाहीन बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ज़्यादा फेमस होती है। उसे तभी बहुत ज़्यादा भीड़ घेर लेती है और उसकी तारीफ करने लगती है। यहाँ पे वो शर्मा जाती है और उछल के वहाँ से भाग जाती है। हम देखते हैं कि सभी हंटर गुफा में घुस जाते हैं। यहाँ पे जिन्वू जूही से माफ़ी मांगता है क्योंकि उसे उसकी वजह से इस गुफा में आना पड़ा। जूही से बहुत ज़्यादा डांट लगाती है और कहती है कि तुम अभी मरने से बचे हो, इसके बाद भी तुम एक दूसरे डंजन में आने के लिए तैयार हो गए। अगर जिन्वू की टीम में कोई हीलर ना हो तो उसका बचना नामुमकिन होएगा। जिन्वू जूही से माफ़ी मांगता है तो जूही कहती है कि वो उसे एक डिनर डेट पे ले जा सकता है। ये सुन के जिन्वू थोड़ा शर्मा जाता है। गुफा के अंत में उन्हें एक बहुत बड़ा दरवाज़ा दिखता है। तभी हंटर उसके अंदर जाते हैं। हम देखते हैं कि हंटर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट को नए हंटर्स को बता रहा होता है कि अभी हम पोर्टल्स के बारे में हम सब कुछ नहीं जान पाए हैं। पोर्टल में कब क्या हो जाए कोई नहीं कह सकता। फिर चाहे आपने कितने भी मिशन पे गए हो या आपकी रैंक कोई भी हो, एक हंटर को हमेशा सावधान रहना चाहिए। उधर हम देखते हैं कि हंटर दरवाज़ा खोलते हैं तो उन्हें बहुत बड़ा सा कमरा दिखता है जहाँ पे उन्हें बहुत ज़्यादा स्टैचू दिखते हैं जो कि बहुत साल पुराने होते हैं और उन्हें एक कमरे के बीच में एक बड़ा सा स्टैचू दिखता है जो कि किसी सिंहासन पे बैठा होता है। उस पूरे कमरे में कोई भी मॉन्स्टर नहीं होते। बीच कमरे की में एक मैजिकल सर्कल बना होता है और एक पुतले पे लिखा होता है कैप्टन पढ़ता है। इस प्लेस को कार्टन टेम्पल कहते हैं। यहाँ पे जो लोग भी आते हैं वो पहले भगवान की पूजा करते हैं, फिर उनकी तारीफ करते हैं और जो कोई भी ऐसा नहीं करता वो यहाँ से कभी भी जिंदा वापिस नहीं गया। तभी जूही जिन्वू से कहती है कि उसने एक पुतले की आंखें हिलती हुई देखी हैं और तभी दरवाजा अचानक से बंद हो जाता है और सभी लोग यहीं पे फंस जाते हैं। एक हंटर वहाँ से भागने की कोशिश करता है दरवाजा खोल के, लेकिन वहाँ पे उसके पास का खड़ा एक पुतला अपनी कुल्हाड़ी से उसे तुरंत मार देता है। ये सब देख के लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और सोचते हैं कि सारे पुतले जिंदा हैं। जिन्वू बहुत ज़्यादा डर जाता है और सोचता है डी रैंक का हंटर एक चुटकी में मारा गया तो मेरे जैसे ई रैंक के हंटर का क्या होगा। और सभी लोग समझ जाते हैं कि ये कोई लो रैंक का डंजन नहीं है। जिन्वू अपने पीछे के स्टैचू को देखता है और वो देखता है कि वो भी जिंदा था। जिन्वू पहले भी बहुत ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन में फंस चुका है। वो अपने पहले मिशन पे अपनी पूरी टीम से अलग हो गया था। उसके बाद वो एक ई रैंक के मॉन्स्टर से बहुत ज़्यादा घायल हो गया था। उसके बाद वो कई हफ्ते हॉस्पिटल में पड़ा रहा और एक बार तो वो एक भूल भुलैया में ही फंस गया था। खाने और प्यास की वजह से मरने वाला था। लो रैंक का डंजन में जिन्वू के लिए जीने और मरने का सवाल होता था। मॉन्स्टर्स को मारने पे जो जेम मिलते हैं हंटर उन्हीं जेम्स को बेच के पैसे कमाते हैं और उन्हीं से नए नए हथियार बनाते हैं और बड़े मॉन्स्टर्स को मारते हैं। और जिन्वू के पास तो सिर्फ एक नाइफ था लेकिन अब वो भी टूट गया। उसके जूते भी फटे हुए थे। इतना खतरनाक काम करने के बाद भी जिन्वू अच्छे पैसे नहीं कमा पा रहा था, लेकिन जिंदा रहने के लिए वो हमेशा सावधान रहता है। वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करता है। यहाँ तक कि उसने जो एक मॉन्स्टर मारा था वो भी उसने चुपके से मारा था। खैर हम देखते हैं कि स्टैचू की आंखें लाल हो गई हैं। जिन्वू सबसे नीचे झुकने के लिए कहता है और हम देखते हैं कि स्टैचू की आंखों से आग निकलती है जिससे एक हंटर तुरंत मर जाता है। जिन्वू यहाँ जूही को बचा लेता है और जिन्वू सोचता है कि आखिर हमारे साथ क्यों हो रहा है और यहाँ से अब निकलने का कोई और रास्ता नहीं है और वो सोचता है कि वो भी यहाँ पे मारा जाएगा। और इसी के साथ इसका पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। इस एपिसोड 1 में हमें सबसे पहले इस पूरी वर्ल्ड से इंट्रोड्यूस कराया गया। अब देखते हैं कि एपिसोड 2 में क्या आएगा। एपिसोड 2 देखने के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलता हूँ मैं आपसे एक और अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।